नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और लगातार आप चुनावी सभा जगजीत के साथ देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार की अगर बात करें तो चिंटू सिंह की दावेदारी काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा है कि क्या आप तस्वीर बदलना चाहते हैं हायाघाट विधानसभा की, वो हम आपको दिखाएंगे। उनसे ही बात करेंगे कि क्या जब वो पार्टी में बने हुए थे तो निर्दलीय उन्हें निर्दलीय उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए जगजीत के साथ। बता दें कि लगातार आप पार्टी में बने हुए थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप निर्दलीय घोषणा कर देते हैं, सारे समर्थक आपके जुटते हैं, फिर आपने आज नामांकन भी भर दिया है। क्या मतलब क्या हुआ अचानक? देखिए, सबसे बड़ी बात है, राजनीति हो चाहे सेवा धर्म की बात हो, तो सभी चीज़ में एक ही लक्ष्य होता है कि मानव सेवा, दबे कुचले के साथ न्याय होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ 25 वर्षों से मैंने संघर्ष किया। इस संघर्ष में मैंने कितने दलित कमज़ोर पीड़ितों की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ। कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन न्याय दिलाने में मैं काफ़ी सफलता मुझे मिली। या कहीं न कहीं ईमानदार पदाधिकारी और जो चौथे स्तंभ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं मान सम्मान के साथ किसी के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। कोई पार्टी मेरा जो है पेट नहीं भर रहा है। पार्टी यदि कार्यकर्ता नहीं हो तो पार्टी नहीं हो सकता है। यदि किसी टायर में यदि गाड़ी चलती है उसमें हवा नहीं हो तो गाड़ी कहीं भी जो है रुक सकती है, खड़ी हो सकती है। आप देखते हो कि बिना टायर का गाड़ी का क्या हाल, हवा के गाड़ी का क्या हाल होगा। तो हम लोग एक मजबूती से जो पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम किया, जो भी सरकार का मंशा रहा है उसमें योगदान, जो उनका स्लोगन है कि न्याय के साथ विकास, तो मैंने न्याय के साथ विकास का ही मुद्दा बनाया। लेकिन यहाँ तो अपराध का मुद्दा बन गया, यहाँ तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ के अमरनाथगामी विधायक जो हायाघाट के विधानसभा के विधायक बने, उन्होंने भाजपा टिकट दिया। भाजपा के बाद फिर वो जदयू में गए, जदयू से फिर वो आरजेडी में गए। वो कितने दल बदलेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने ये कहा, जबकि इस विधानसभा के वो मतदाता नहीं है, अपना एक वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कमेंट किया था, इनके पास 5 व्यक्ति नहीं है। तो मेरे पास तो इतना क्षमता है कि मैंने यदि गरीब दलित कमजोरों को मदद किया है तो वह व्यक्ति आज मेरे साथ तन मन धन से खड़ा है। मेरे पास किराए का आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया क्षेत्र की जनता के साथ, हायाघाट विधानसभा की जनता के साथ, वो मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। उन्होंने सिर्फ कमीशन खोरी की, सोलर लाइट बेचने का काम किया। इस पर मैंने मुद्दा उठाया था और मुद्दे पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी हुई तो उनका टिकट काट दिया गया और तब वो आरजेडी में टिकट खरीद कर चुनाव लड़ रहे हैं। भोला यादव को रुपया दिए और उसके बाद वो टिकट खरीद कर आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो विधायक कितना भ्रष्टाचार किया है। 11 करोड़ का संपत्ति अर्जित किया है हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के। वहाँ कॉलेज बना रहा है निजी, ऐच्छिक को उसका दुरुपयोग किया। तो हर एक जनता और मतदाता के कर्ज चुकाने का समय आ गया है। अब एक एक पाई का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं, हम पार्टी के वो कार्यकर्ता थे। मैंने मत दिलाने का काम किया था, विधानसभा पहुंचाने का काम किया था गामी को, और गामी ने गद्दारी किया, नमक हरामी किया, और उसका जवाब मैं दे रहा हूं। और इसके जवाब में मैं मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। जब मैं क्षेत्र भ्रमण में था तो लोगों से मैंने आग्रह किया था, यदि किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं तो मैं निर्दलीय आ रहा, तो उन्होंने कहा था कि आप निर्दलीय आइए, आपका समर्थन मिलेगा। और आज मेरे साथ तमाम सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ हैं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के हों, चाहे वह यादव जाति से हों, चाहे वह कुर्मी जाति से हों, चाहे वह पासवान जी से हों, चाहे वह महादलित से हों, सभी, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो राजपूत हो, सभी जाति के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि मैं यह चुनाव जीतकर हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जाऊंगा और यहाँ के जो मुद्दा है इस मुद्दे को उठाऊंगा और यह मुद्दा देश स्तर पर हमारा विधानसभा जाना जाएगा। एक बात आपसे पूछना है कि आपने जो पार्टी में 5 करोड़ की बात किया कि
50 करोड़ 10 करोड़ रुपया लोकसभा में देना पड़ता है और विधानसभा में 50 लाख से 5 करोड़ तक देना पड़ता है। तो क्या इतनी सच्चाई क्या है? आपसे मांग की गई थी? देखिए, ये सच्चाई है। सच्चाई नहीं होता तो आज दल बदल के जाते हैं, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो कमीशन खोरी करता है उसको टिकट, जो जेल में है, जो अपराधी है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन है, जो ठेकेदार है, सामाजिक कार्यकर्ता को कहाँ दिया जाता है? मेरा इतिहास देख लीजिए, मैंने जनता के लिए लड़ाई लड़ा, कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। क्या मेरे पास अवैध संपत्ति घोषित कोई करवा सकता है? किसी माई के लाल में ताकत है? विधायक हो चाहे एमपी हो, ये लोग भ्रष्टाचार का सीमा पार कर गया। जनता का शोषक है ये लोग रक्षक के नाम पर भक्षक है ये लोग सिर्फ जनता के नाम पर, मोदी जी के नाम पर हो, नीतीश कुमार जी के नाम पर हो, चाहे लालू जी के नाम पर हो, ये लोग सिर्फ वोट लेकर जाता है उनके नाम पर। आज भी लोग सिर्फ नाम पर वोट देने का काम करते हैं। आज चुनाव की बात कर रहे हैं तो आपने आरोप लगाया है, लेकिन 1 साल पहले की बात करें या 2 साल पहले की बात करें, तब आप क्या आवाज़ उठाए? जब भ्रष्टाचार हो रहा था तब आपने क्या क्या किया? मैंने कई मामले को उठाया। आप देख लीजिए मेरा इतिहास। मैंने भ्रष्टाचार के जो भी व्यक्ति मेरे पास आए हैं, मैं उनके मुद्दे को उठाया और कार्रवाई करवाने का काम किया, जबकि स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद ने उसको बचाने का काम किया था। अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का, आज भी बचाने का काम कर रहे हैं। कि युवा को रोजगार चाहिए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, विकास नाम का चीज़ नहीं है, तो क्या आपके एजेंडे में क्या है? रोजगार आप कैसे दे सकते हैं? देखिए, यदि जनप्रतिनिधि का आत्मबल मजबूत होगा, वह कमीशन खोरी छोड़कर चाहेगा कि जनता का हम विकास करें, क्षेत्र का विकास करें, तो बेरोजगारी दूर होगी। यदि इस चीज़ को देखना है तो हायाघाट विधानसभा के क्षेत्र के जनता मात्र 6 महीना के लिए मुझे विधानसभा पहुंचावे और 6 महीना मैंने 5,000 बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया तो मैं कभी भी और जिस समय बोलेंगे मैं उस समय रिजाइन कर दूंगा और कभी भी राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यही बात पप्पू यादव भी बोल रहे हैं, यही बात तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दूंगा, ये करूंगा। तो क्या लग रहा है कि आपके बात में भी तो वही झलक रहा है? देखिए, पप्पू यादव जी वो बड़े लीडर हैं, तेजस्वी यादव जी लीडर हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, लेकिन न तो मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, न मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। मैं जो भी हूँ आज अपने बदौलत हूँ और क्षेत्र के जनता की बदौलत हूँ। उनके आवाज़ों को बुलंद करके मैं आज उस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि लोग मेरे नाम से लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं कि ये आदमी यदि जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। और मैंने आपने देखा होगा कि मैंने जो बोला है वो भले ही समय लगा है लेकिन कार्रवाई हुई है, 100% कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा है, कार्रवाई हुई है। वही जनप्रतिनिधि होते हुए ये लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजवाने का काम नहीं किया है। अब बता दें, आपके क्षेत्र में अशोक पेपर मिल है, बहुत सारे छोटे छोटे मिल हैं, क्या करेंगे ऐसा कि मतलब ये मिल चालू हो जाए या लोग मतलब कैसे? क्योंकि जो सत्ता में रह चुके हैं वो आज तक नहीं कर पाए। देखिए, ये अशोक पेपर मिल तो एक राजनीतिक स्टंट हो गया है और ये पेपर मिल के नाम पर सभी दल के लोग सिर्फ राजनीति रोटी सेकने का काम किया है। और रही बात, मैंने तो कहा ना आपको कि 5,000 युवाओं को पहले 6 महीना के अंदर मैं रोजगार दूंगा, उसके बाद विकास की बात होगी। तो अशोक पेपर मिल की यदि जनता का यदि मांग होगा कि अशोक पेपर मिल चालू हो तो जनता से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। पहले जनता तब नेता। और आज वोट देते हैं कौन? तो मतदाता देते हैं और मतदाता जब वोट देते हैं तो वह नेता बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है। इसलिए मतदाता को प्राथमिकता देना चाहिए, उनके भावनाओं को कदर करना चाहिए। यदि वह किसी चीज़ की मांग करते हैं तो उनके बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। यदि मुझे सदन में भेजने का काम मतदाता करते हैं तो मुझे भी उसकी आवाज़ बनना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता का यदि मांग है कि नहीं अशोक पेपर मिल चालू होना चाहिए तो यह चालू होगा, यदि उसके आत्मबल मजबूत होना चाहिए। विश्वास है अपनी जीत से? देखिए, जीत तो मेरी सुनिश्चित है। जीत तो इसलिए सुनिश्चित है कि रामचंद्र शाह जी जब अमरनाथ गामी जी को भाजपा से टिकट मिला था तो रामचंद्र शाह जी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए थे और वह वोट काटने का काम किया था। तो आज बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदरूनी जो मेरा समर्थन कर रहे हैं
कांग्रेस के लोग भी मेरा अंदरूनी समर्थन कर रहे हैं, जो मेरा व्यक्तिगत मेरे व्यवहार से अवगत हैं, जो स्वच्छ छवि के हैं। आरजेडी के भी लोग कुछ अंदरूनी मेरा समर्थन कर रहे हैं। खास करके यादव जाति के समुदाय के लोग मेरे साथ, मैं 100% नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि 25% यादव जाति में से मुझे जो है वोट मिलेगा, क्योंकि मैंने यादव जाति हो, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, चाहे कुर्मी हो, सभी के लिए मैंने संघर्ष किया है। और मैंने सभी के लिए, लोगों ने, अपराधियों ने, भ्रष्टाचारियों ने और जनप्रतिनिधि, यहाँ के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों ने मुझे झूठा मुकदमा में फंसवाने का षड्यंत्र किया था। तो इसलिए लोग, जनता जान रही है कि मेरा आवाज़ बुलंद करने वाला कौन है, मेरी आवाज़ को उठाने वाला कौन है। क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं वहाँ महिलाओं को देखते हैं, खुले में शौच अभी भी करती है। कैसे ये मतलब अभी भी? देखिए, खुले में शौच, ये तो क्या लगता है कि काम, मतलब ये जो शौचालय के लिए पैसा दिया, शौचालय के लिए जो पैसा दिया हुआ है, खुलेआम 2000 रुपया दिया जाता है, लिया जाता है। कई ऐसे आवेदन पड़े होंगे जिस पर ये लोग कार्रवाई नहीं करवाते हैं। विधायक से लेकर जो है, जो भी है जनप्रतिनिधि है, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। भ्रष्टाचारी उनका चाकरी करता है, भ्रष्टाचार में जो लोग हैं, कमीशन खोर दलाल लोग। कैसे आप? इस सभी चीज़ों को मैं दूर करूंगा। जनता मेरे साथ है, मैं जनता के भावनाओं को कदर करूंगा और मेरे यहाँ कुछ नहीं चलेगा। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनको मैं जेल भेजने का काम करूंगा। मैंने कई अधिकारियों को जेल भेजवाया है, सिर्फ जनता के सहयोग से और ईमानदार अधिकारी के सहयोग से। चिंटू जी, डिजिटलाइजेशन की बात करें अगर, तो आधुनिक ज़माने में सब चल रहे हैं अभी, कैसे हायाघाट बेहतर होगा, इसका कोई प्लान आपने बनाया है? बिल्कुल बनाया है। हायाघाट का विकास तभी संभव होगा जब यहाँ के मतदाता अच्छे लोगों को, मेरे जैसे सोच वाले लोगों को यदि विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे तो एक से एक मैं विकास का मॉडल लागू करवाऊंगा, जो एक विधानसभा में हायाघाट विधानसभा मॉडल के नाम से जाना जाएगा देश स्तर पर। चिंटू सिंह कौन है निर्दलीय उम्मीदवार? उन्होंने आज नामांकन भरा है। बहुत सारे लोग अभी भी मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या करते हैं वो, तो क्या करते हैं और क्या आपका मतलब? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और मेरा जो है, आप देख रहे हैं, कृषि पर आधारित हूँ और कोई बड़ा काम नहीं, छोटा मोटा काम भी जो है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी का भी काम यदि मैं करता हूँ तो वो भी ईमानदारी पूर्वक करवाता हूँ। कई लोगों को मैंने काम भी दिलवाया था, लेकिन वो लोग तो धनवान बन गए। लेकिन मैं आज भी उसी राह पर चल रहा हूँ, सेकेंड हैंड गाड़ी पर ही चल रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने पैसे का लालसा नहीं किया। मैंने सिर्फ जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, उनके लड़ाई लड़ने का काम किया। जनता आपको आशीर्वाद देती है विधानसभा जाने के बाद। 100 दिन की बात करें तो क्या करेंगे? देखिए, मतदाता और यहाँ के जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैंने तो आपको बताया कि सबसे पहले इस क्षेत्र में जनता की जो भी समस्या होगी, मैं जनता दरबार लगा कर गांव पंचायत में घूमकर उनके समस्याओं का एकजुट तैयार करूंगा। सारे समस्याओं को मैं घर बैठे यहाँ पर बैठकर उनका सारा कंप्यूटर पर लोड करवा के पूरा खाका तैयार करूंगा। किसके साथ क्या समस्या है, कौन सा क्या होना चाहिए, किसको शौचालय मिलना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, कहाँ कौन सा सड़क बनना चाहिए, और जनता को प्राथमिकता के आधार पर बैठाकर मैं इस निर्णय कर लूँगा। और जहाँ तक ऐच्छिक कोष की बात हुई, विधायक के ऐच्छिक कोष की, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं सिर्फ जनता के बीच वो ऐच्छिक कोष को दे दूंगा कि आप पंचायत लगा के आप इस योजना को चलावे और कहीं 1 रुपये का कमीशन खोरी नहीं होगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूं। यह सोलर लाइट जो 42,000 रुपये का सोलर लाइट है, इसको 1,55,000 का विधायक जो है कमीशन के लिए बेचता है। 40% विधायक कमीशन लेता है। पूरे बिहार की बात मैं करता हूं। जो नेता, जो विधायक जो अपने मतदाता के पैसों को बेच रहा है, जो अपने क्षेत्र का, समझिए कि वो अपने मान सम्मान को बेच रहा है, अपने परिवार की इज्जत को बेच रहा है। वो इस भ्रष्टाचार जी के समय में अगर बात करें तो इनके अधिकारी कितने, उनके अधिकारी कितने वो हैं, इसमें लिप्त कितने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में जो भी ईमानदार पदाधिकारी, वीडियो हो या देखिए, ईमानदार पदाधिकारी आते हैं,
उनको ये नेता लोग जो दलाल नेता लोग हैं उसको दरकिनार कर देते हैं। वहाँ हंगामा करवाते हैं कि हम जीत कर आए हैं, मेरे बात को रखा जाए, मेरे हिसाब से अनुशंसा पर वीडियो को पोस्टिंग करा जाए, सीओ का पोस्टिंग होना चाहिए। कुछ नेता लोग कहते हैं यह मेरे जिला का हम ये नेता हैं, मेरे यहाँ डीएम को दिया जाए। वहीं जब सरकार या कोई मुख्यमंत्री ईमानदार डीएम को भेजते हैं तो वह भ्रष्ट एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, वो उनको ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। आज देख लीजिए ना कितने जनप्रतिनिधि का संपत्ति का आंकड़ा देख लीजिए क्या है। चिंटू जी, आपने नामांकन भरा है, नामांकन भरते वक्त आपने क्या ब्यौरा दिया अपने बारे में? कितना मतलब संपत्ति होता है क्या आपने? देखिए, संपत्ति के मामले में अब यहीं पर का लीजिए, हम जिस जगह आप बैठे हुए हैं यहाँ 15 लाख का कट्ठा चल रहा है, लेकिन सरकारी रेट 5 लाख रुपया कट्ठा है। तो इस प्रकार यदि हम बाजार मूल्य जो देखते हैं तो करीब 3 से 4 करोड़ की मेरी संपत्ति है, और उसमें चूंकि देना है सरकारी मूल्य, उस हिसाब से हम दिए हैं। कितने आज खुश हैं नामांकन हो गया? देखिए, नामांकन हो गया, मेरे लोगों को आप जवाब देने के लिए भी नामांकन किए? हाँ, कुछ लोगों को जवाब देने के लिए ही नामांकन किए हैं, और कुछ लोग बड़े गंभीरता से जो है 2-3 दिन से लगे हुए हैं कि इसका नामांकन किसी तरह रद्द किया करवाया जाए, जिस बात की मुझे जानकारी भी मिली है। और मैं इसलिए अभी भी देख रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से इस पर तत्पर हूँ, और बहुत से लोगों ने जो है उन लोगों को बेचैनी घुसी हुई है। इधर आरजेडी के लोग समझ रहे हैं, भोला जी जो क्या कहते हैं मेरा वोट काट रहे हैं, उधर बीजेपी के लोग समझ रहे हैं मेरा तो सभी जगह मेरा ठीक है। जो अच्छे नेता हैं मुझे सम्मान करते हैं किसी भी पार्टी के। चिंटू जी, एक अंतिम सवाल है कि जो बड़े नेता हैं, खासकर जीते हुए आए हैं, भोला यादव हैं या रामचंद्र प्रसाद की बात करें, बीजेपी का नाम है, प्रधानमंत्री के नाम पे लोग ज़्यादा मतलब ये करते हैं, इन लोगों से कैसे आपकी जीत होगी? कैसे मतलब? देखिए, दुनिया के नज़र में भोला यादव नेता होगा, मेरे नज़र में भोला यादव नेता नहीं है। कोई पीए नेता नहीं बन जाता है, दलाली करने वाला नेता नहीं होता है। नेता होता है जो जनता की आवाज़ को बुलंद करता है, नेतृत्व करता होता है नेता, दलाली करने वाला नेता नहीं होता है। किसी विधायक और मंत्री का पीए कभी नेता नहीं हो सकता है वो, क्योंकि नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करता। और नेतृत्व का मतलब हुआ कि यदि किसी परिवार का देखते हैं कि गार्जियन का क्या मतलब है कि मेरा बेटा बेटी जो सभी को एक समान दिया जाता है दर्जा, कि सभी एक साथ पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन यहाँ तो अलग है, व्यक्ति विशेष को किया जाता है, अपराधियों को किया जाता है, दलालों को उन्हें ऐसे नेता लोग संरक्षण देते हैं, भ्रष्टाचारियों को देते हैं। तो कहाँ से विकास होगा? और मैं किस आधार पर इसको नेता मानूंगा? ऐसे लोगों को मैं नेता नहीं मानता हूँ। इस तरह के भले ही मतदाता के आज गुमराह करके वोट लेकर जातीय समीकरण बनाकर ये लोग जीत जाते हैं, लेकिन ये लोग कभी नेता नहीं हो सकते हैं। एक सवाल आते हैं तो फिर बाढ़ के लिए क्या सोचा है? बाढ़ जैसे जिस तरह से परेशान लोग रहते हैं, उसके लिए क्या सोचा आपने? देखिए, बाढ़ की समस्या के लिए तो जो है जब तक इस पर गंभीरता से विचार नहीं होगी, और बाढ़ का जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि एक भी बांध का सही से मरम्मती नहीं होता है। ट्रैक्टर चलाकर मैंने तो ज़मीनी स्तर पर देखा है, उसका पेमेंट उठ जाता है, उसका सही से ऑडिट नहीं हो पाता है। 20 बांस के जगह पर 100 बांस का बस वो जो है। और जहाँ पर क्या कहते हैं 2 रुपये बोरा का दाम पड़ता है, वहाँ पर 70 रुपये 80 रुपये का भुगतान लिया जाता है। मैं तो जमीनी स्तर से मैं देखता हूँ कि किस प्रकार लूट मचा हुआ है। संदेश क्या देना चाहते हैं जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने मतों का अधिकार सोच समझ कर करें, और ऐसे लोगों को मत दें जो पार्टी विशेष पर आते हैं, जाति के नाम पर वोट लेते हैं। आप यह देखें कि आपका नेतृत्व करता कैसा है, जो आपकी आवाज़ को उठाने वाला हो, जो आपका लड़ाई लड़ने वाला हो, ऐसे को वोट दे। अन्यथा जो है इस देश का, इस राज्य का कल्याण होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ निर्दलीय उम्मीदवार चिंटू सिंह, जिन्होंने कहा है कि मतदाता अगर हमें आशीर्वाद देते हैं तो बहुत कुछ बदल देंगे तस्वीर जो हमने सोचा है। युवा भी हैं, और देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।